सॉल्व प्रॉब्लम ऑन द कॉमन इनपुट। जब हमारा कॉमन इनपुट दिया जाता है ओपन में तो हम उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बना है फाइंड द वोल्टेज गेन ए वी बराबर वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट एंड इनपुट इम्पीडेंस शो इन फिगर, और हमें इसका इनपुट इम्पीडेंस निकालना है। तो केस से पहला जब स्विच हमारा यहाँ पे क्या है ओपन रहता है, जब स्विच हमारा क्या है वो क्लोज रहता है। तो हम दोनों फिगर के लिए दोनों केस के लिए सबसे पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो हमने दोनों केस के लिए अलग अलग फिगर ड्रा कर लिए। पहले केस के लिए जब स्विच हमारा क्या है ओपन है, जो दूसरे केस के लिए जब स्विच हमारा क्लोज्ड है और हमारा यहाँ वी इनपुट। तो पहला केस हम डील करेंगे जब स्विच हमारा ओपन है, और फिर उसके बाद हम करेंगे दूसरे केस के लिए, उसके लिए निकालेंगे वोल्टेज गेन और इनपुट इम्पीडेंस। तो यह हमने पहले केस के लिए सर्किट ड्रा किया पुनः। तो इस सर्किट को हमने ड्रा किया है, तो इसके लिए हमने यहाँ कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर हम कॉमन इनपुट अप्लाइड करते हैं, यहाँ पे क्या किया गया, ये वी इनपुट कॉमन दिया गया दोनों रजिस्टर्स पर। तो हम उसको इस तरीके से लिख लेंगे कि अब वी इनपुट अलग अलग हम दोनों पे अप्लाइड कर देंगे। और ऑप-एम्प की प्रॉपर्टी होती है, दो एजम्पशंस होते हैं जो हमें ये मानते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये जो ऑप-एम्प है वो एक आइडियल ऑप-एम्प है। तो उसके लिए हमें दो कंडीशन होती हैं, ये हमने सर्किट बनाई है। तो V2 बराबर V1, तो ये जो वोल्टेज होता है V2 बराबर V1 होता है आइडियल केस में, और इसमें जो करंट जारी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो हम इस बेसिस पे उन्हें इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, ये स्विच दिखाई दे रहा था, ये ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है। तो हमने सर्किट को पुनः यहाँ रिटर्न करके इस तरीके से बना लिया कि हमने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है, और हमने इसका क्या बनाया इक्विवेलेंट सर्किट। अब हमने क्या किया, जो वी इनपुट इस पर कॉमन दिया जा रहा था इन दोनों पे, वो हमने सेम अप्लाइड किया पहले वाले रजिस्टर पे और दूसरे वाले रजिस्टर पे। तो हम जानते हैं कि एजम्पशन जो हमारे कि इसमें जो ओपन में जो करंट जाती है पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल वो क्या होती है, जीरो होती है। और ये जो V1 और V2 पॉजिटिव और निगेटिव जो वोल्टेज होते हैं वो आपस में क्या आपस में बराबर होता है जब एक आइडियल ओपन होता है। तो देखिए इसमें करंट क्या जाएगी, हमारी जीरो जाएगी, और इसके अंदर करंट हमारी क्या जाएगी, ये जीरो जाएगी। यहाँ पर फीडबैक कनेक्शन लगा हुआ है, तो इसमें हमारी कुछ करंट जाएगी, ये मान लेते हैं आई डैश। तो यहाँ पे जो B प्लस जो वोल्टेज हो जाएगा हमारा, B प्लस जो वोल्टेज हो जाएगा वो हमारा V इनपुट हो जाएगा। तो जब ये V इनपुट होगा तो हम यहाँ पे V माइनस वोल्टेज मान लेते हैं इस टर्मिनल पर। तो V माइनस जो वोल्टेज होगा वो हमारा V प्लस के होगा, और ये वोल्टेज होगा हमारा V इनपुट के। तो ये आई डैश बराबर जो करंट जा रही होगी इसमें हो जाएगी V इनपुट माइनस का V माइनस अपॉन R। तो V माइनस की वैल्यू हमारी है V इनपुट माइनस V इनपुट अपॉन R बराबर जीरो। और इसमें करंट हम मान लेते हैं ये हमारी है I2 करंट। तो अब हम क्या लगा देते हैं इस पे KCL इस नोड पे। तो V I2 बराबर अगर हमारी करंट आ जाएगी, I2 बराबर आएगी करंट हमारी V माइनस माइनस V जीरो अपॉन R। और ये I2 जो होगा हमारा करंट वो I1 डैश के बराबर होगा, I2 बराबर I1 डैश। इस पे हम क्या लगा देते हैं, B माइनस पे जो है KCL लगाएंगे, तो ये करंट इधर जाएगी, इसके ओपन के अंदर करंट हमारी जीरो हो जाएगी, और ये करंट हमारी कहाँ जा रही होगी, आउटपुट टर्मिनल में, ये इस वाले रजिस्टर में फ्लो कर रही होगी। तो ये I2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा आई डैश, और ये आई डैश क्या हमारा जीरो है। तो हम यहाँ वैल्यू रख देते, तो I2 बराबर क्या आ जाएगी हमारी जीरो करंट आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं इसकी, तो जीरो बराबर V इनपुट माइनस V आउटपुट अपॉन R। तो ये आ जाएगा जीरो के बराबर, इसके साथ गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा V इनपुट माइनस V आउटपुट बराबर जीरो। तो यहाँ निकल आ जाएगा V इनपुट बराबर V आउटपुट। तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट बराबर ये आ जाएगा प्लस का
1। तो हमारा गेन आ जाएगा इस वाले केस के लिए ए बी आ जाएगा वो हमारा +1। ये हमारी मेन इक्वेशंस है। तो ये +1 दे दिया। अब हम इसके लिए निकालेंगे इनपुट इम्पीडेंस। हमने पुनः सर्किट रीड्रान किया है। तो जेड इनपुट बराबर होता है वी इनपुट अपॉन आई। तो जैसा कि हमने ये फिगर दिखाया है, यहाँ करंट जा रही है आई सोर्स के द्वारा। तो ये करंट दो भागों में विभाजित है, I2 और ये I1। अगर हम I बराबर I1 प्लस I2, I1 और I2 की वैल्यू निकालना है तो हम जेड इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए जो I1 जा रही होगी इसमें वो 0 होगा करंट, जो I होगी वो हमारी I2 के बराबर। अगर हम I2 की वैल्यू निकालें, क्योंकि क्या है ये सिंपली ओपन जो एम्पलीफायर होता है सीधे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसलिए इसमें क्या होगा हमारा ये वाला करंट 0 होगा। और इस पे जो B प्लस पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा हमारा V इनपुट होगा। ये वोल्टेज कितना होगा यहाँ पे हम V इनपुट होगा। तो इसमें जो I2 करंट जा रही होगी I2 बराबर यहाँ पे वोल्टेज मान लें हम V माइनस, और ये V इनपुट माइनस V माइनस अपॉन R। तो V इनपुट हमारा होगा तो वो तो सेम है, V माइनस की वैल्यू होगी तो V माइनस बराबर होगा ये V प्लस। तो B प्लस कैसे कनेक्ट ये कॉमन से, जैसा कि मैंने बताया हम कि इस वाले पुनः फिगर हम ड्रा कर देते हैं। ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये यहाँ क्या दिया हमने V इनपुट, यहाँ दिया हमने V इनपुट, और ये जा रहा है हमारा I2 और ये जा रहा है इसमें I2 डैश मान लेते हैं। इसके अंदर करंट जाएगी 0 और इसमें जाएगी करंट I1 बराबर 0। और ये वोल्टेज B प्लस वोल्टेज हो जाएगा हमारा V इनपुट के। तो ये B माइनस जो वोल्टेज होगा वो इनपुट के बराबर होगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा वो V इनपुट। तो I2 बराबर हमारा आ जाएगा V इनपुट माइनस V इनपुट अपॉन R बराबर ये 0 करंट आ जाएगी। तो I बराबर आ गई हमारी 0। तो जेड इनपुट इम्पीडेंस बराबर V इनपुट अपॉन 0 बराबर इन्फिनिटी। तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा वो इन्फिनिटी आ जाएगा इनपुट इम्पीडेंस। और हमारा गेन आ रहा था AB बराबर वो +1। तो ये जो गेन हमारा पॉजिटिव 1 आ रहा है ये वोल्टेज फॉलोअर तरह कार्य कर रहा है ये सर्किट इस समय, और जिसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत अधिक होता है वो होता है इनपुट इनफाइनाइट होता है। तो हमने B केस के लिए सर्किट रिटर्न कर लिया है। तो इसका हमने यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन सिस्टमेटिक वे में कर लिया है। देखिए यहाँ क्या है, ये अब ग्राउंडेड से कनेक्टेड है ये वाला रेजिस्टेंस, तो हमने इस तरीके से कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या हो गया हमारा ग्राउंडेड हो गया। तो ये हमारी इन्वर्टेड। तो इस रेजिस्टेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा इस वोल्टेज के पैरेलल। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा हमारा V इनपुट। तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं ये वाली करंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये वोल्टेज मान लेते हैं V माइनस, यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगा देते हैं। तो एट नोड V माइनस अप्लाइंग KCL। तो यहाँ लगाते हैं V माइनस का V इनपुट अपॉन R प्लस का V माइनस का V आउटपुट अपॉन R बराबर 0। जहाँ पे हमारा V माइनस क्या है वो 0 है क्योंकि ओपन क्या है हमारा आइडियल है। तो V प्लस वोल्टेज हमारा ये है 0। तो V माइनस बराबर V प्लस, तो ये जाएगा हमारा 0 वोल्टेज। तो हम B इक्वेशन से फर्स्ट मानेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में हम B माइनस की वैल्यू 0 रख देते हैं। यहाँ 0 माइनस का V इनपुट अपॉन R प्लस का 0 माइनस का V0 अपॉन R बराबर 0। तो ये आ जाएगा माइनस का V इनपुट, यहाँ R से गुणा कर देंगे, माइनस का V0 बराबर 0। तो ये आ जाएगा V0 बराबर माइनस V इनपुट। तो AV बराबर आ गया हमारा V0 अपॉन V इनपुट बराबर माइनस का
1। इस केस के लिए हमारा जो है वोल्टेज गेन निकल के आ रहा है -1। फर्स्ट क्वेश्चन में केस बी के लिए हमें जेड इनपुट इम्पीडेंस निकालना है, तो उसके लिए हमने फिगर उन्हें रिड्रा किया है। तो यहाँ क्या है, ये स्विच क्या है इस केस में क्लोज्ड है, तो ये भी इनपुट कॉमन दिया गया है, यहाँ आई जाएगी करंट, इसमें I1 तो इसमें I2। तो हमें जेड इम्पीडेंस निकालना है, इनपुट इम्पीडेंस केस बी में जेड इनपुट इम्पीडेंस VI अपॉन इनपुट अपॉन I, ये टोटल करंट I, तो जो I बराबर है I1 प्लस I2। अगर हम I1 और I2 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम इनपुट इम्पीडेंस निकाल लेंगे इस सर्किट का। तो सबसे पहले हम I1 निकालते हैं और I2 निकालते हैं। तो इसके लिए हम पुनः देखिए, ये इस फिगर में जो है ये क्या है, ग्राउंडेड हो गया है। यहाँ पे ये वाला टर्मिनल क्या होगा, ग्राउंडेड। तो इसको अब पुनः रीड्रा कर लेते हैं, ये ग्राउंडेड हो गया। और यहाँ प्लस माइनस V इनपुट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये नेगेटिव पे गया, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ फीडबैक में रेजिस्टेंस है, और ये आउटपुट है, ये है R, ये है R, ये है R, ये है करंट I2। ये क्या हो गया, हमारा ग्राउंडेड हो गया। तो ये हमारा ग्राउंडेड है, इसे मान लेते हैं B+ और ये है B-। तो ये हमारा भी क्या होगा, ग्राउंडेड होगा, ये वाला टर्मिनल वर्चुअल ग्राउंड होगा कॉन्सेप्ट से। तो ये हमारी I1 है और ये हमारी I2, ये हमारी I है। ये वर्चुअल ग्राउंड होगा, तो वर्चुअल ग्राउंड यहाँ से, तो इसका पुनः जो है हम रीड्रा इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कर लेते हैं। R और यहाँ पे ये प्लस माइनस V इनपुट, ये जा रही है I, इसमें जा रही है I2 और इसमें जा रही है I1। तो KCL लगा देते हैं, I बराबर V इनपुट अपॉन R प्लस V इनपुट अपॉन R। तो I बराबर V इनपुट 2 अपॉन R। तो V इनपुट अपॉन I बराबर हमारा आ जाएगा R/2। तो ये जेड इनपुट इम्पीडेंस हो गया हमारा R/2 इस फिगर के लिए। यहाँ से हम सीधे भी लगा सकते हैं KCL इस नोट पे। तो KCL एट नोड इसे मान लेते हैं ए। तो I बराबर V इनपुट माइनस 0 अपॉन R प्लस V इनपुट अपॉन R। तो ये आ जाएगा हमारा V इनपुट बाई R प्लस V इनपुट बाई R। तो I बराबर V इनपुट इंटू 1/R प्लस 1/R, V इनपुट कॉमन ले लिए, तो I बराबर 2V इनपुट बाई R। तो V इनपुट अपॉन I बराबर R/2। तो ये हमारा जेड इनपुट इम्पीडेंस इस फिगर के लिए हो गया R/2। दो हमारे केस थे, पहला जब ये स्विच ओपन होता है, दूसरा जब ये स्विच क्लोज होता है। फर्स्ट केस के लिए AB बराबर हमारा आया +1 और इनपुट इम्पीडेंस आया हमारा इनफाइनाइट। जो हमारा B केस है उसके लिए AB बराबर आया -1 और Z इनपुट बराबर आया R/2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे लाइक गेट में ओनली 1 केस पूछा गया है कि जब ये स्विच्ड हो जाता है या ओपन हो जाता है, Z इनपुट इम्पीडेंस नहीं पूछा गया। तो इसके चांसेस हैं गेट में आने के।
क्वेश्चन नंबर 2 इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो मैंने पहले लगाया। क्वेश्चन 1, द आइडियल ओपन सर्किट गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर, द वैल्यू ऑफ RF इज वेरिड फ्रॉम 1 किलो ओम टू 100 किलो ओम, द गेन कैपिटल G बराबर V0 अपॉन VI विल बी। ऑप्शन ए रिमेन कांस्टेंट एट +1, ऑप्शन बी रिमेन कांस्टेंट एट -1, ऑप्शन सी वेरीज एज -RF फ्रॉम 10,000, ऑप्शन डी वेरीज एज 1 + RF फ्रॉम 10,000। ये हमारी सर्किटरी दी गई है और ये गेट इंस्ट्रूमेंट 2010 में पूछा गया था। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम सर्किट रीडा करते हैं। माइनस प्लस ये रेजिस्टेंस 10 किलो ओम, यहाँ से फीडबैक गया आउटपुट पे, ये वेरी कर रहा है RF, और ये हमारा 10 किलो ओम और ये ±VI। तो हमें इसका G निकालना, G बराबर V0 अपॉन VI निकालना। तो सबसे पहले ये 10 किलो ओम है तो इसे मार्क कर लेते हैं। करंट ये है हमारा I1, इसमें है करंट I2 बराबर 0, और इसमें जो ओपन में है करंट, आइडियल ओपन होता है तो उसमें करंट हमारी 0 होती है, निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो हम इसको पुनः ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि ये कॉमन है, तो इसका मतलब ये है कि इस पे भी ये कॉमन जाएगा और इस पे भी ये कॉमन रहेगा, सेम वोल्टेज। माइनस प्लस ये है RF, ये वेरी कर रहा है, ये हमारा VI, और ये 10 किलो ओम है, ये भी हमारा VI। हमने इसको इक्विवेलेंट सर्किट में यहाँ ब्रेक कर दिया। जब कॉमन मोड रहता है तो हम अलग अलग इनपुट पे वोल्टेज सेम अप्लाई कर देते हैं। यह 10 किलो ओम, इसमें करंट जा रही होगी I2 बराबर 0, और इसमें है I1 हमें निकालना। तो और ये वोल्टेज B+, यहाँ पे कोई वोल्टेज B+ मान लेते हैं और यहाँ B-, तो B+ बराबर जो होगा हमारा VI के बराबर, और B- बराबर B+, ये वोल्टेज आपस में बराबर होंगे। तो ये वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट से, तो I1 बराबर VI माइनस का VI अपॉन 10 किलो ओम, ये 0 अपॉन 10 किलो ओम, ये आ गई 0, I1 आ गई हमारी 0। तो V आउटपुट बराबर हमारा हो जाएगा VI माइनस का, इसमें जो करंट जाएगी वो IF करंट जाएगी, IF इंटू RF। KCL एट B-, इसमें जो करंट जाएगी हमारी 0, तो I1 बराबर I2 + 0, तो I2 + IF, तो I1 बराबर होगी हमारी IF करंट। तो V आउटपुट बराबर हो गया VI इंटू 0 इंटू RF, तो V आउटपुट बराबर V आउटपुट अपॉन VI बराबर +1। तो आंसर हमारा A इज करेक्ट। जो गेन की वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, 1 होगी। इस RF पे वो डिपेंड नहीं कर रही है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन पूछा था गेट इंस्ट्रूमेंट 1997 में। क्वेश्चन नंबर 3, इन द ओपन सर्किट शोन इन फिगर क्वेश्चन 3 द आउटपुट वोल्टेज इज V0 इज, ऑप्शन ए 11 वोल्ट, ऑप्शन बी -10 वोल्ट, ऑप्शन सी 9 वोल्ट, ऑप्शन डी 1 वोल्ट। ये हमारी सर्किट दे रखी है और हमें इसका आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो सॉल्यूशन, तो जब हमारे ओपन पे
प्लस माइनस हो, इनपुट टर्मिनल होते हैं और उन पर कॉमन सप्लाई दी जाती है VI, तो जो इनका इक्विवेलेंट जो सर्किट होता है प्लस माइनस, यहाँ पे ये हम सेम वोल्टेज अप्लाइड कर देते हैं। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज करेंगे और इस सर्किटरी को इक्विवेलेंट सर्किट में से कन्वर्ट कर देंगे। देखते हैं, तो ये 10 किलो ओम, ये हो गया हमारा प्लस माइनस VI, ये हमारा है ट्रायंगुलर ऑप एम्प का, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव है और हमने यहाँ प्लस माइनस बराबर 1 वोल्ट, VI बराबर 1 वोल्ट, और ये हमने फीडबैक दिया इसको 100 किलो ओम, और ये हमारा V आउटपुट वोल्टेज हमें निकालना है। ये V माइनस वोल्टेज और ये B प्लस वोल्टेज मार्क कर लेते हैं। तो B प्लस बराबर B माइनस, चूँकि ओप एम्प कैसा है, आइडियल है, तो ये वोल्टेज हमारा हो जाएगा 1 वोल्ट। इसमें करंट जा रही होगी I1 और इसमें करंट जा रही होगी I2। तो I1 बराबर हमारा VI माइनस का V माइनस अपॉन 10 किलो ओम, VI बराबर 1 माइनस 1 अपॉन 10 किलो ओम बराबर 0। तो I1 बराबर होगी 0, तो I2 बराबर हमारी क्या हो जाएगी 0। I2 बराबर V माइनस माइनस का V0 अपॉन 100 किलो ओम बराबर I2 की वैल्यू है 0 बराबर V माइनस का V0 अपॉन 100 किलो ओम। तो ये हो जाएगा 0 बराबर V माइनस का V0, तो V0 बराबर आ जाएगा V माइनस, V माइनस की वैल्यू हमारी है 1, तो V आउटपुट बराबर हो गया 1 वोल्ट। तो आंसर D इज करेक्ट। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। द स्विच इज फिगर क्वेश्चन 4 इज ओपन, फाइंड V0 in terms of VS1 and VS2, रिपीट विद द स्विच इज क्लोज्ड। एक ओपन दे रखा है, यहाँ एक स्विच दे रखा है। तो पहला केस कह रहा है कि स्विच हमारा क्या है, ओपन है, और दूसरा केस क्या है इसका, स्विच इज क्लोज्ड। तो सबसे पहले हम इसका सर्किट ड्रा करते हैं, ओपन के लिए और दूसरा क्लोज के लिए। तो हमने सर्किट ड्रा कर लिए, केस ए के लिए, केस बी के लिए। केस ए के लिए जब स्विच हमारा क्या होता है, ओपन होता है, जब स्विच हमारा क्या होता है, क्लोज होता है। जब यहाँ स्विच ओपन होता है, जो 60 किलो ओम रेजिस्टेंस वो बाईपास नहीं होता है, शॉर्ट नहीं होता है। इसमें क्या हो गया, वो हमारा बाईपास हो गया, शॉर्ट हो गया। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का टर्मिनल ग्राउंडेड से कनेक्ट हो जाएगा, और ये 60 किलो ओम सिंपली ये क्या होगा, ग्राउंडेड से कनेक्टेड होगा, ये बाईपास नहीं होगा, ये पूरा का पूरा टर्मिनल बाईपास नहीं होगा। तो हम इसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हमने एक ओपन लिया है, यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल इनपुट दिया है दोनों पे, और यहाँ क्या है, कॉमन कनेक्टेड VC कर दिया है। तो इसका हमने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा किया। तो देखिए VC क्या किया गया, VD के साथ जोड़ दिया गया। कॉमन अप्लाइड, ये क्या है, डिफरेंशियल मोड विद कॉमन अप्लाइड वोल्टेज किया गया हमने। जब हम कॉमन देते हैं तो दोनों वोल्टेजों के क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव हम सेम अप्लाइड कर देते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया है। यहाँ VC किसमें, नेगेटिव में भी सेम दे दिया गया और इसमें पॉजिटिव में भी सेम दे दिया गया। हम इसी कॉन्सेप्ट का इसमें और इसमें अप्लाई करेंगे। तो सर्किट को हमने पुनः रिटर्न कर लिया है। हमने VS2 को जो है VS1 पर अप्लाइड कर दिया, और VS2 को जो है 30 किलो ओम पे भी क्या हमने अप्लाई, ये कॉमन इनपुट था जिसको हमने अलग अलग कर दिया। अब हम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम V प्लस वोल्टेज निकालते हैं वोल्टेज डिवाइडर से। तो V प्लस बराबर आ जाएगा 60 किलो ओम अपॉन 60 किलो ओम प्लस 30 किलो ओम इंटू VS2। तो 60 किलो ओम अपॉन 90
किलो ओम BS2। ये आ जाएगा हमारा 2/3 BS2। अब हम इस पे नोडल एनालिसिस निकालते हैं। KCL एट नोड B माइनस, तो इस पे लगाते हैं। तो B माइनस माइनस BS1 प्लस BS2 अपॉन 30 किलो ओम प्लस B माइनस B0 अपॉन 30 किलो ओम बराबर 0। तो यहाँ 60 कॉमन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 2B माइनस माइनस BS1 प्लस BS2 प्लस B माइनस माइनस B0 बराबर 0। तो B0 बराबर हमारा आ जाएगा 2B माइनस माइनस 2BS1 प्लस BS2 प्लस का B माइनस 2B माइनस और ये B माइनस, तो ये 3B माइनस 2BS1 प्लस का BS2। तो यहाँ पे B माइनस की वैल्यू B प्लस के बराबर होगी। B माइनस बराबर B प्लस बराबर 2/3 BS2। वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट से तो V आउटपुट बराबर यहाँ वैल्यू रख देते 3 इंटू 2/3 इंटू BS2 माइनस 2BS1 माइनस 2BS2। ये आ जाएगा, ये 3 से 3 एक बार जाएगा, ये आ जाएगा 2BS2 माइनस 2BS1 माइनस 2BS2। तो हमारा जो V आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा माइनस 2BS1 इस केस के लिए। ये हमारा A केस के लिए आंसर आ गया। अब हम इसी प्रकार दूसरे केस के लिए आंसर निकालेंगे और उसका हम पुनः सर्किट ड्रा करेंगे। इस केस में जो 60 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। वो इस तरीके से फिगर हमने पुनः इसका रिटर्न कर दिया है। तो यहाँ पे जो B प्लस है, तो ये BS2 और ये 30 किलो ओम का रेजिस्टेंस कोई भी यहाँ पर अपना इम्पोर्टेंस रोल नहीं कर पाए, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, B प्लस वोल्टेज हमारा हो जाएगा वो 0 वोल्टेज हो जाएगा। B प्लस बराबर 0, ये फिगर B मान लेते हैं और ये फिगर A मान लेते हैं। जब ये B प्लस बराबर 0 हो जाएगा तो B माइनस बराबर B प्लस बराबर 0 वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ लगाएंगे KCL एट नोड V माइनस। तो V माइनस माइनस V0 अपॉन 60 किलो ओम प्लस B माइनस BS1 प्लस BS2 अपॉन 30 किलो ओम बराबर 0। तो B माइनस की वैल्यू है 0, रख देते हैं 0 माइनस V0 अपॉन 60 किलो ओम प्लस 0 माइनस BS1 प्लस BS2 अपॉन 30 किलो ओम बराबर 0। तो इसको पक्षांतर कर देते हैं। तो V0 अपॉन 60 किलो ओम बराबर माइनस BS1 प्लस BS2 अपॉन 30 किलो ओम। तो V आउटपुट बराबर आएगा माइनस 60 किलो ओम BS1 प्लस BS2 अपॉन 30 किलो ओम बराबर यह आ जाएगा माइनस 2 BS1 प्लस BS2। तो V आउटपुट बराबर माइनस 2 BS1 प्लस BS2। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस केस के लिए। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।